दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 6000 वन लाइन फैक्ट में से 25 क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं अभी इस वीडियो पे। हमारे पिछले 4 वीडियो आ चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं पीछे की जो कहानी है और जैसे संविधान सभा क्या है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें तो उन 4 वीडियो पे आप देख लीजिए। फिर इस वीडियो पे आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई? तो 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई? तो ये 61वें संशोधन से हुई है, जो कि 61वां जो संशोधन है वो हुआ है संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। 1988 के तहत ये अधिनियम आया था, जो कि ये लागू हुआ 28 मार्च 1989। ये डेट रखेंगे आप याद, 1989। तो 61वां जो संशोधन है वो 1989 पे लागू हुआ, जबकि ये अधिनियम जो है वो आया था 88 पे। तो यहाँ पे 21 से 18 वर्ष आयु कर दी गई। और अगर आप बोलेंगे कि किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन किया गया, किस अनुच्छेद के तहत, तो वो है 326 था जिसे संशोधित किया गया, जिसमें 21 से 18 वर्ष आयु की गई। तो ये कुछ फैक्ट थे इससे। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायतों की बात कर रहा है, तो पंचायतों को जो है 73वें संशोधन, वहीं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संशोधन से मिला। तो ये कुछ था फैक्ट, इनको थोड़ी समझते हैं। 73वें और 74वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ये होता है। तो 73वें संशोधन में जो है पंचायत की बात की गई, और ये अगर हमारी, जैसे आपको पता है कि 12 अनुसूचियाँ, शेड्यूल जो है 12 अनुसूचियाँ, उसमें से पंचायत की जो बात है वो 11वें में की गई है। मूल जो संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायत के लिए। और जो यह कानून है, ये जो संशोधन है, यह कानून अधिनियम जो बना उसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल 1993 से। वहीं अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिका जो है वो 12वें संशोधन पे है, 12वीं अनुसूची पे जोड़ा गया। इसका जो जिक्र है वो 12वें शेड्यूल पे मिला, यानी कि 74वां संशोधन जो है, और ये लागू हुआ एक तरीके से 1 जून 1993। ये आप ध्यान रखिए, तो आपको यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। पंचायतों का जो संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संशोधन से मिला, और नगर पालिकाओं को 74वें संशोधन से। अगर पंचायत की बात करें तो ये आपको 11वें शेड्यूल यानी 11वें अनुसूची पे इसका जिक्र किया गया है, संविधान पे मिलेगा। और नगर पालिकाओं को 12वें अनुसूचियों पे शामिल किया गया। और अगर लागू करने की बात है तो पंचायत का जो है ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993, जबकि नगर पालिकाओं का जो अधिनियम वो लागू हुआ 1 जून 1993 को। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए। और अगर आपसे एक क्वेश्चन करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आप उसके लिए कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जनता ही शक्ति का स्रोत है, जनता ही शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
तो सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कई चीज़ों को लिया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पे दिखता है। और सबसे, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया अधिनियम था वो सबसे लास्ट में यही था 1935। तो भारतीय संविधान 1935, अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो जैसे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा और लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, या आप बोल सकते हैं कि आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो भारतीय शासन अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो 5 आदर्श हैं। वहीं अगर एक क्वेश्चन और आपसे किया जाए कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 ही है। और कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो न्याय के लिए आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया पहला, दूसरा हो गया समाजवादी, तीसरा हो गया पंथ निरपेक्ष सेकुलर, चौथा हो गया लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, और 5वां है गणराज्य रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार होता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? एच जे कानिया जो है वो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। संविधान में सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाओं की संख्या थी। अब अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो कुछ प्रमुख नाम अगर देखें तो राजकुमारी अमृत कौर जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं वो थी, हंसा जीवराज मेहता, और संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, दक्षयानी वेलायुधन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी, सरोजनी नायडू थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो इस प्रकार से कुछ जो है भारतीय संविधान में महिलाओं के नाम हो गए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान निम्न हस्तलिखित किसने किया था, यानी किसने लिखा था, एक तरीके से हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? ओरिजिनल संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी और इंग्लिश पे लिखा गया था, 2 लैंग्वेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य की संख्या जो है वो 11 है। मूल में 10 थे लेकिन एक और जोड़ा गया तो 11 हो गए हैं। और अगर आप इसे बोलेंगे कि किस भाग में है तो ये है भाग 4A में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य आते हैं 51A। तो अनुच्छेद है 51 क, भाग है 4 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकार 6 हैं। इसके पहले जो है वो 7 थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया। इसके बाद जो है
मूल अधिकार जो है वो 6 बचते हैं। तो जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले अनुच्छेद 31 पे था, अनुच्छेद 31 पे था, और उसके हटाकर उसे 300A में शामिल कर दिया गया। नया अनुच्छेद एक बनाया गया 300A या 300 का, उसमें इसको ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार कब और कैसा अधिकार है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह केवल एक सामान्य कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया। 44वां संशोधन। और 44वां संशोधन कब हुआ, तो 1978 जनता दल पार्टी की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सर्वोच्च कानून क्या है। तो संविधान ही सर्वोच्च कानून है। नेक्स्ट संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट भारत का संविधान किस प्रकार का है। संघीय और एकात्मक झुकाव वाला है, यूनियन और एकात्मक झुकाव वाला है। भारत जो है कई राज्यों को मिलाकर बनाया गया है, एक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो है वो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर हुआ। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में 25 है, ओरिजिनल जो है वो 22 थे, अभी जो है वो 25 से। ठीक है, भारत संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो यह जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा। तो ये 3 टाइप से जो है वो संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। और संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है। भारतीय लोकतंत्र का आधार है संविधान, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। अब ये सीरीज ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह ई बुक खरीदने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। सैंपल अगर आप डाउनलोड करते हैं तो स्ट्रेस प्रीमियम आपको फील होगा। ये देखिए बुक के तरीके से, चाहे जितना आप जूम कर लें, और पढ़ने का एक अलग ही मजा है इस पर। इसी तरह संविधान की है, संविधान की ये रही, ये देखिए ये संविधान की बुक, ई बुक। तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत ही शानदार कंटेंट अच्छा मिलेगा।